हेलो, आज आप लोग को ग्लैंड और हार्मोन्स चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने जा रहे हैं। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। शरीर के उन कोशिकाओं और ऊतक व अंगों को क्या कहते हैं जिनमें कोई विशेष पदार्थ स्रावित होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ग्लैंड, ग्रंथियाँ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वे ग्रंथियाँ जो अपने स्राव को वाहिनी के माध्यम से लक्ष्य अंगों तक पहुंचाती है क्या कहलाती है। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि वह कौन सा ग्लैंड है जो डक्ट से हार्मोन को रिलीज करता है, ठीक, पहुंचाती है। तो इसका राइट आंसर होगा, अगर डक्ट से पूछेगा तो ब्रह्मस्रावी ग्लैंड होगा, ठीक। अगर बोलेगा डक्ट विहीन, मतलब डक्ट नहीं रहता है फिर भी हार्मोन जाता है अपने अंगों तक पहुँचाता है, तो वो होगा अंतःस्रावी ग्लैंड। अगर हम बात करें मिश्रित ग्लैंड, तो मानव शरीर में ओनली वन ऐसा ग्लैंड है मिश्रित ग्लैंड। एक उदाहरण है पेनक्रियाज, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सी ग्रंथि बाह्य और अंतः दोनों तरह से कार्य करने वाली मिश्रित ग्रंथि है। अभी जस्ट बताया कि इसका राइट आंसर होगा पेनक्रियाज ग्लैंड यानी अग्नाशय ग्लैंड, ऑप्शन नंबर सी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हार्मोन शब्द की खोज किन वैज्ञानिक ने की थी। पहला ऑप्शन है वाटसन ओक्री, दूसरा ऑप्शन स्टार्लिंग और बैलिस, तीसरा ऑप्शन पास्चर और कोच, चौथा ऑप्शन डार्विन और मेंडल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्टार्लिंग और बैलिस। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पीयूष ग्रंथि पिट्यूटरी ग्लैंड को जो शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्लैंड है, आपसे पूछा जाएगा कि कौन ऐसा ग्लैंड है जो सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्लैंड है, तो आपका आंसर होना चाहिए पिट्यूटरी ग्लैंड। चलिए और क्वेश्चन देखते हैं। का भार कितना होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड का भार कितना होता है ये पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर होगा 0.5 से 0.6 ग्राम। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि क्यों कहा जाता है, मतलब मास्टर ग्लैंड क्यों कहा जाता है। तो पीयूष ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जितना भी ग्लैंड होता है ना उस पर नियंत्रित करता है, कंट्रोल करता है। तो ऑप्शन नंबर सी होगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाइपोथैलेमस को मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड के अतिरिक्त और किस नाम से जाना जाता है। अगर आपसे पूछा जाएगा मास्टर ग्लैंड डायरेक्ट, तो इसका आंसर होना चाहिए पिट्यूटरी ग्लैंड। अगर मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड, इससे ये पूछ रहा है कि पिट्यूटरी ग्लैंड को भी कौन कंट्रोल कर रहा है, तो हाइपोथैलेमस आपका आंसर आना चाहिए। और मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड एक और नाम क्या है, मास्टर ग्लैंड। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वृद्धि हार्मोन एसटीएच की कमी से बाल्यावस्था में कौन सा रोग होता है। तो इसका राइट आंसर होगा बौनापन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वृद्धि हार्मोन के अतिस्रावन, मतलब वृद्धि हार्मोन जब ज़्यादा हो जाता है तो वयस्क अवस्था में कौन सा रोग होता है। तो इसका राइट आंसर होगा गिरिगेटिज्म, महाकायता इसको बोला जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। महाकायता रोग में व्यक्ति की लंबाई कितने फीट तक बढ़ जाती है। तो 7 से 8 फीट बढ़ जाती है। अगला क्वेश्चन। प्रोलैक्टिन या लैक्टोजेनिक हार्मोन को और किस नाम से जाना जाता है। तो इसको मेन रूप से प्रोलैक्टिन की बात करें तो मदर हार्मोन कहा जाता है। अगर हम इनका फंक्शन का बात करें, क्या क्या कार्य होता है प्रोलैक्टिन का, तो पहला सबसे विवेक याद रखेंगे, ये मिल्क का फॉर्मेशन करता, मतलब निर्माण करता है दूध का। और दूसरा अगर हम बात करें, हाँ मिल्क का फॉर्मेशन करता है, ठीक। हाँ तो अगला क्वेश्चन देता है। लव हार्मोन की अगर मैं बात करूँ तो इसको ऑक्सीटोसिन हार्मोन को लव हार्मोन भी कहा जाता है, ठीक। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। एफएसएच और एलएच हार्मोन को संयुक्त रूप से क्या कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा गोनोट्रोपिक हार्मोन। अगर हम बात करें एफएसएच हार्मोन और एलएच हार्मोन की, तो एफएसएच हार्मोन और एलएच हार्मोन दोनों मेल और फीमेल दोनों में रिलीज होता है, ठीक। एफएसएच हार्मोन मेन रूप से मेल में स्पर्म का निर्माण करता है। अगर फीमेल की बात करें तो फीमेल में एस्ट्रोजन हार्मोन को उत्प्रेरित करता है और ओवम का निर्माण करता है। और एलएच हार्मोन की बात करें तो मेल में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का निर्माण करता है और फीमेल में ओव्यूलेशन की क्रिया करता है और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रिलीज करता है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। पुरुष में टेस्टोस्टेरोन के स्रावन को कौन सा हार्मोन प्रेरित करता है, जैसे आपको बताए थे। अगर टेस्टोस्टेरोन पूछेगा
तो LH होगा, ठीक, LH हार्मोन। अगर बात करें शुक्राणु स्पर्म का निर्माण कौन करता है, तो आपका राइट आंसर होना चाहिए FSH हार्मोन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। थायराइड ग्रंथि को हार्मोन स्रावित हेतु प्रेरित करने वाला कौन सा हार्मोन है, मतलब थायराइड ग्लैंड को कौन सा हार्मोन प्रेरित करता है, ठीक, तो इसका राइट आंसर होगा थायरोट्रोपिक हार्मोन। ठीक, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। मेलेनोसाइट उत्तेजक हार्मोन MSH किन कोशिकाओं को मेलानिन संश्लेषण हेतु प्रेरित करता है, तो इसका राइट आंसर होना चाहिए मेलेनोसाइट कोशिका। अगर बात करें मेलानिन की, तो मेलानिन ये मनुष्य में कलर की मात्रा डिसाइड करता है, मतलब कितना कौन गोरा होगा या काला होगा, इसकी मात्रा से कलर डिसाइड करता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो लेबर पेन उत्पन्न करता है और किस नाम से जाना जाता है, अभी जस्ट बताया। तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन और पूछेगा तो ये आ जाएगा लव हार्मोन। अगर हम बात करें ऑक्सीटोसिन हार्मोन की, ऑक्सीटोसिन हार्मोन का एक काम होता है, ये दूध का फॉर्मेशन करता है। आप दो क्वेश्चन में हमेशा फंस जाइएगा। अगर दूध का नहीं, ये दूध का रिलीज करता है, ठीक, स्राव करता है। आपसे दो क्वेश्चन पूछा जाएगा, एक ऑक्सीटोसिन और दूसरा प्रोलैक्टिन। तो प्रोलैक्टिन की अगर बात करें तो प्रोलैक्टिन दूध को बनाता है, ठीक है ना, और ऑक्सीटोसिन रिलीज करता है, मतलब निकालता है दूध को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ADH वेसोप्रेसिन हार्मोन की कमी से कौन सा रोग होता है? पहला ऑप्शन है मधुमेह, दूसरा ऑप्शन घेघा रोग, तीसरा ऑप्शन है उदक में डायबिटीज इंस्पाइडस, चौथा ऑप्शन है मैक्सडीमा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, डायबिटीज इंस्पाइडस। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पीनियल ग्रंथि जिससे हम एपिफाइसिस सेरेब्री भी कहते हैं में कौन कौन से हार्मोन स्रावित होते हैं? क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि पीनियल ग्लैंड से कौन कौन से हार्मोन रिलीज होता है, तो इसका राइट आंसर होगा मेलेटोनिन और सेरोटोनिन। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है जिसकी आकृति H के समान होती है? इसका राइट आंसर होना चाहिए थायराइड ग्रंथि। चलिए आपको हम एडिनल ग्लैंड के बारे में बताते हैं। एडिनल ग्लैंड की अगर बात करें तो इसको मेन रूप से इमरजेंसी ग्लैंड कहा जाता है। इमरजेंसी ग्लैंड क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये 4S को नियंत्रित करता है। अगर 4S की बात करें तो शुगर, साल्ट, सेक्स और स्ट्रेस, ये सबको कंट्रोल करता कौन है? एडिनल ग्लैंड। इसलिए इसको इमरजेंसी ग्लैंड कहा जाता है और फाइट टू फाइट हार्मोन भी कहा जाता है। चलिए, और एडिनल ग्लैंड के लोकेशन की बात करें, मतलब ये कहाँ रहता है मेन रूप से, तो ये दोनों किडनी के ऊपर रहता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भोजन में आयोडीन की कमी से थायराइड ग्रंथि के फूलने वाला कौन सा रोग होता है? मतलब आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? थायराइड ग्लैंड फूल जाता है तो उसको घेघा रोग बोला जाता है या गाइटर बोला जाता है। कैसा लगा क्लास आपको? ज़रूर बता रहे हैं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू।